स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस स्कूलों की चेकिंग कर रही है और अभी तक स्कूलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी आप ये देखिए कि कुछ देर पहले सिर्फ 2 स्कूलों की जानकारी मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कुल 40 स्कूल हैं दिल्ली के जहां पर बम होने की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए बम होने की धमकी मिली है। आईपी एड्रेस के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है और जिस आईडी से ईमेल आया है उसकी तलाश की जा रही है, जहां पर साइबर टीम भी अब मौके पर पहुंची हुई है। सभी स्कूलों में जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है पुलिस टीम के साथ और कहीं भी अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन बच्चों को वापस भेज दिया गया। देखिए आप तस्वीरें, सुबह सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंचे थे उन्हें वापस भेज दिया गया है, क्योंकि बम होने की सूचना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इसके चलते यहां पर तमाम एहतियात बरतते हुए बच्चों को भी वापस भेजने के लिए प्रबंधन ने कहा है। संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, पहले तो सिर्फ 2 स्कूलों की जानकारी थी, लेकिन अब 40 स्कूलों को ईमेल भेजा गया जहां पर बम होने की सूचना मिली है। जी, जिस तरह से अभी जानकारी निकल के बाहर आई है, तकरीबन 40 से ज्यादा स्कूलों को ये बम से स्कूल में बम होने की जो गई थी। तो इस मामले में जिस तरह से तमाम स्कूलों में जांच पड़ताल की जा रही है, स्थानीय पुलिस के द्वारा तफ्तीश की जा रही है, बम निरोधक दस्ता जो है उसके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो फिलहाल कहीं से भी कोई भी जानकारी अभी निकल के नहीं आई है। कहीं से भी कोई भी किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध सामान अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एक स्थिति जो है वो जरूर भयावह बन जाती है जब छात्र और शिक्षकों के बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में बम होने की जो जानकारी साझा की गई थी वो कुछ स्कूलों में सुबह में 6:30 बजे, तो कुछ स्कूलों में 7:15 बजे के लगभग में ये जानकारी साझा की गई। लेकिन ये कहाँ से मेल जनरेट हुआ है, किस तरह से धमकी दी गई है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से मेल आया है, ये थ्रेट कॉल है और उस मेल में आप शब्दों में जो सब्जेक्ट होता है उस जगह पे लिखा है बॉम्ब्स इन स्कूल और सारे स्कूलों को एक साथ टैग करके ये मेल जनरेट किया गया है। तो इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि कहाँ से मेल जनरेट हुआ है और किस तरह से इस मामले पर तमाम जानकारी साझा की गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मामला तफ्तीश का है। देखना लाजमी होगा कि कहाँ से मेल जनरेट हुआ है और जो पहले कुछ समय पहले इसी तरह के कॉल आते थे, तो क्या दोनों में समानताएं क्या है उसको भी बाकायदा तफ्तीश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो आईपी एड्रेस और मेल कहां से जनरेट हुआ है इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। सभी स्कूलों में अब पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही। फिलहाल अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इस समय हम चाणक्यपुरी के ब्रिटिश स्कूल में हैं और ब्रिटिश स्कूल में भी इस तरह की ईमेल आई है और कई तरह की ईमेल्स को इस वक्त जनरेट किया गया है और ये ईमेल रात को बनाई गई थी, जिसके बाद भेजा गया है उस ईमेल को। और इसके बाद सतर्कता से कई स्कूलों में इस वक्त पुलिस की टीमें पहुंची हैं। पुलिस की टीमें सभी जगह सिचुएशन को हैंडल कर रही है और सबसे अहम चीज यही कि जिस तरह की धमकी मिली है पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको लेकर स्टाफ लगातार कोशिश कर रहा है कि पुलिस के साथ मिलकर देखा जा सके। और इस वक्त हम ब्रिटिश स्कूल के ठीक बाहर देख सकते हैं आप, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीमें हैं वो यहाँ पर चेक कर रही है। बॉम्ब स्क्वाड की टीमें यहाँ पर पहुंची है क्योंकि बॉम्ब डिस्पोजल जो टीम होती है डिस्ट्रिक्ट की वो यहाँ पर पहुंची है, इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में जिस तरह की धमकी दी गई है उस धमकी को देखते हुए इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके और सभी जगह पैनिक सिचुएशन ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। बच्चों में किसी तरह की पैनिक सिचुएशन ना हो, इसको देखा गया है और यही वजह है कि सभी जो स्कूल्स हैं उन स्कूलों में पुलिस की टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया है। कई स्कूलों में इस वक्त टीमें काम कर रही हैं, सर्च कर रही है। दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में हमने देखा कि जो स्कूल के अंदर का सारा चेकिंग करते हुए टीमें बाहर की तरफ आई हैं, बाहर क्योंकि अंदर बच्चे हैं स्कूल के, सिचुएशन पैनिक ना हो। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की जमकर पिटाई की गई है। दरअसल सब इंजीनियर की युवती ने चप्पलों से पिटाई की, क्योंकि युवती को नौकरी का झांसा देकर गलत डिमांड इसने किया था। नौकरी दिलाने के बहाने इसने डबरा रेस्ट हाउस युवती को बुलाया। युवती गई और जब युवती से इसने गंदी हरकत की, गंदी डिमांड की, उसके बाद पिटाई शुरू। चप्पलों से दे दनादन
सब इंजीनियर को युवती ने वहीं पर धर के पीटा और इसके बाद उसने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अब देखिए जो वीडियो है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस चप्पल से पिटाई की जा रही है, अपने बचाव में उसने एक चप्पल छुड़ा भी ली, लेकिन फिर भी युवती नहीं मानी। कॉलर पकड़कर उसे घसीटती रही और उसे जमकर खरी खोटी सुनाया गया। देखिए पहले तो युवती ने रूम के अंदर ही उसको धुन दिया और उसके बाद बाहर लाकर भी उसे कॉलर पकड़कर मारती हुई नजर आई है। मुंह पर चप्पल ही चप्पल, दे दनादन और चप्पलों की बौछार। उसके बाद रूम के बाहर ही आया और अब युवती ने पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवा दी है। तू काला वाला बेचने ले यहाँ पे मुझे, मैं पट गई मेरी किस्मत। खबर टीकमगढ़ से है, जहां गुंडों का आतंक बढ़ गया है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बीच चौराहे पर गुंडागर्दी हुई और बीच सड़क पर गाली गलौज करते हुए एक युवक के साथ मारपीट हो गई। तो देखिए टीकमगढ़ में इन दिनों गुंडागर्दी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जो बदमाश हैं वो आतंक बनाना चाहते हैं, आतंक बढ़ाना चाहते हैं और अपनी धमक बनाने के लिए लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बीच चौराहे पर गुंडागर्दी हुई और बीच सड़क पर गाली गलौज करते हुए एक युवक के साथ मारपीट हो गई। तो खबर है टीकमगढ़ से, जहां गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर बीच चौराहे पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। बीच सड़क पर गाली गलौज करते हुए एक युवक के साथ मारपीट हो गई। बड़ी जानकारी है टीकमगढ़ से। सतना से खबर है, जहां पर पूर्व पार्षद के छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर ये पूरा हमला हुआ है, जहां पर अंकित सिंह की हालत गंभीर है, पैर में भी गोली लगी है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल में मचा बवाल, तनाव को देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोलगमा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर है सतना से, जहां पर पूर्व पार्षद के छोटे भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। जमीन विवाद को लेकर ये जानलेवा हमला किया गया। अंकित सिंह की हालत काफी गंभीर है, पैर में भी गोली लगी है और गंभीर हालत में अस्पताल में अंकित सिंह को भर्ती किया गया है। जिला अस्पताल में मचा बवाल, तनाव को देखकर भारी पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। कोलगमा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का ये पूरा मामला सामने आया है। पूर्व पार्षद के छोटे भाई पर हमला हुआ है। और अब खबर है ग्वालियर से, जहां पर प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया। झांसी रोड थाना के बरघाटा इंडस्ट्रियल एरिया की घटना सामने आई है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां पर प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखाने में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम की दमकल ने आग पर काबू पाया। झांसी रोड थाना के बरघाटा इंडस्ट्रियल एरिया की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर है ग्वालियर से, जहां प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर आग लग गई। तो देखिए देखते ही देखते जो आग है वो फैल गई। दरअसल यहाँ पर प्लास्टिक का पूरा सामान था और इस वजह से आग बहुत तेजी से भड़क गई। काला धुएं का गुबार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भीषण ये आग थी। तुरंत दमकल की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए। घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया गया है। खबर ग्वालियर से है और यहाँ पर जब आग लगी और जैसे ही ये पता चला कि आग लगी है, जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, इसके पहले यहाँ पर आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी और पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। लाखों का नुकसान हुआ है। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और कोशिश की गई कि आग को बुझाया जाए, लेकिन ये आग बुझा पाना आम लोगों के लिए मुश्किल ही था और दमकल की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। खबर ग्वालियर से है, जहां राशन की हेराफेरी करने वालों पर एक्शन लिया गया। देखिए आप लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद एक्शन लिया गया है, जिनमें 99 राशन की दुकानों से 3 करोड़ की वसूली की जाएगी। 2 सप्ताह में पूरी होगी प्रदेश भर की दुकानों की जांच। दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन में से वसूली होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां राशन की हेराफेरी करने वालों पर एक्शन लिया गया है। 99 राशन की दुकानों से 3 करोड़ की वसूली होगी। 2 सप्ताह में प्रदेश भर की दुकानों की जांच होगी। दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन से वसूली होगी।
और चलिए इससे शुरू करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हैं। सुशील, लगातार राशन की हेराफेरी की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोविड काल में साल 2020 से लेकर 2022-23 तक के सत्र में राशन की दुकानों में मध्य प्रदेश भर में जो राशन वितरित किया गया था, उस दौरान भारी गड़बड़ियां हुई थी। राशन लिया गया था लेकिन जो हितग्राही थे, जो उपभोक्ता थे, उन तक राशन नहीं पहुंचा था। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिली थी और यही वजह है कि इन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ बीते साल FIR भी दर्ज हुई थी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, ग्वालियर में भी अगर देखें तो भीतरवा डबरांचल में 3 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। और इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में जो राशन को लेकर गड़बड़ी हुई थी, उन गड़बड़ी की जांच 3 सालों की लगातार चल रही है और अगले 2 सप्ताह में ये जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो रिकवरी है, इन राशन की दुकान संचालकों से रिकवरी की जाएगी। ग्वालियर के बारे में जानकारी यही मिली है कि यहाँ 99 जो राशन की दुकानें हैं, उनसे रिकवरी की जाएगी। राशन अधिक बांटा जाना, कम बांटे जाने सहित अन्य जो गड़बड़ियां पाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 99 दुकान है जिन पर 3 करोड़ रुपए की रिकवरी है और इस 3 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए अगले 2 सप्ताह में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इसके तहत जो राशन के दुकानदार हैं, उनको मिलने वाली जो राशन का कमीशन है, उस कमीशन में से तय राशि काटकर जो है इसकी भरपाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सभी जिलों में जो राशन की गड़बड़ियां हुई थी, उनकी जांच लगभग अब 2 सप्ताह बाद पूरी होगी और उसके बाद सभी जिलों में इस तरह की कार्रवाई होगी जहां जहां गड़बड़ी हुई है। और जो भी राशन की दुकान के संचालक है, उनसे राशन की जो गड़बड़ी की राशि है वो वसूली जाएगी। तो ग्वालियर में कुल मिलाकर 99 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनमें 3 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वसूली जाएगी। इनमें 3 लोगों के खिलाफ, 3 दुकान संचालकों के खिलाफ FIR भी दर्ज है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अब 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है और ऐसी 99 दुकानें चिन्हित की गई हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीधी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहाँ पर गर्भवती महिला ने स्ट्रेचर पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। नवजात बच्ची की मौत हो गई और अस्पताल के स्टाफ ने कोई इलाज नहीं किया। डॉक्टरों ने रीवा के लिए रेफर किया था। नवजात की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। बड़ी जानकारी है, सीधी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल गर्भवती महिला ने स्ट्रेचर पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। नवजात बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने कोई इलाज नहीं किया। डॉक्टरों ने रीवा के लिए रेफर किया था। नवजात की मौत के बाद भारी हंगामा बरपा और इस हंगामे के चलते ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जहां पर एक बड़ी लापरवाही। परिजनों का आरोप है कि पहले तो जो गर्भवती महिला है उसको रेफर किया गया, लेकिन हॉस्पिटल के पास ही जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर निकली, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। बच्ची ने इस स्ट्रेचर पर ही बच्ची को गर्भवती ने जन्म दे दिया और इस दौरान उसे अस्पताल वापस ले जाया जा सकता था, उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि बच्ची की इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत के मामले में नायब तहसीलदार ने कहा कि यह लापरवाही बड़ी लापरवाही है और दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो सीधी में नवजात की मौत के बाद से अब एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। नवजात की मौत के बाद मामले में नायब तहसीलदार ने कहा है कि यह लापरवाही बड़ी लापरवाही है और दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। मिली है, अब देखते हैं उसमें गलत तो है, अगर हुआ ऐसा महिला के साथ तो गलत हुआ। कार्रवाई बिल्कुल होगी, उसकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। धमतरी में धर्मांतरण के दबाव को लेकर सुसाइड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास ससुर, साली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 दिसंबर को पोटियाडीह गांव में लिनेश साहू नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया था। टेलरिंग का काम करने वाले लिनेश ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मरने से पहले लिनेश ने सोशल मीडिया पर पत्नी और ससुराल पक्ष पर ईसाई धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए थे और उसका कहना था कि इससे वो मानसिक तौर पर परेशान है। पुलिस ने जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है धमतरी से, जहां धर्मांतरण के दबाव को लेकर सुसाइड मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास ससुर, साली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
साहू के द्वारा सुसाइड किया गया है, जिस पर हमने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया अपराध दृष्टिगोचर होने पर अपराध पंजीबद्ध कर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। युवक के द्वारा मरने से पहले एक स्टेटस लगाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। खबर मंदसौर से है, जहां के तिडवास गांव में जुताई कर रहा किसान ट्रैक्टर समेत कुएं में जा गिरा और इस घटना के बाद ग्रामीणों ने नाहरगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 7 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को खींचकर बाहर निकाला गया। तो वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने कुएं के पानी को खाली किया, जब किसान का शव दिखा और उसे बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कि एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के साथ स्वयं के कुएं में गिर गया दुर्घटनावश और उक्त सूचना की तस्दीक में तत्काल थाना नाहरगढ़ से को भेजा गया था। 2 क्रेन, जेसीबी और मोटर, पानी सींचने वाली मोटर लगाई गई थी और रात में करीब 12 बजे ट्रैक्टर को निकाल लिया गया था। उसके करीब 1 घंटे बाद डेड बॉडी को जो बंशीलाल भरलाल प्रजापति निवासी तिडवास की थी और संभवतः घटना जो है रिवर्स गेट गिरने से, ट्रैक्टर के कुएं गिरने से और मृतक जो है पानी गिरने से मृत्यु हुई है। तो लोग जो करते हैं जांच में सामने आएगी, कार्रवाई की जाएगी। अभी मर्ग कायम कर मामला पंजीकृत किया गया। खबर भिंड से है, जहां पर शहर के बीचों बीच नो एंट्री में भारी वाहन दौड़ रहे हैं। शाम ढलते ही मुख्य बाजार से होकर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ जाती है। सुभाष तिराहे से लेकर इंदिरा गांधी चौराहे तक करीब 3 किलोमीटर रास्ते में रात भर बड़ी गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। रात में कलेक्टर ने ट्रॉला को पकड़ा और कोतवाली थाना पुलिस ने 5000 रुपए का चालान भी काटा, लेकिन अभी भी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। के परेड चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि नो एंट्री होने के बाद भी बाहरी वाहन जो है वो हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। चूंकि नो एंट्री जोन होने के बाद यहाँ पर शहर के लोग, यहाँ पर बच्चा है वो बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पर घूमते नजर आते हैं। वही बात की जाए, अभी कुछ ही देर पहले भिंड कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने 5000 रुपए की चालानी कार्रवाई जरूर की है, लेकिन इस चालानी कार्रवाई से अभी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे पीछे अभी भी हमने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर बस और जो बाहरी वाहन है, आप देख सकते हैं कि इधर भी दिखा सकते हैं कि मासूम बच्चा और महिला के साथ जा रहा है और पीछे भी यहाँ पर भारी वाहन से गुजर रहे हैं और लगातार भारी वाहनों का जो दौर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेत गिट्टी के जो भारी वाहन है, जो भारी क्षमता से अधिक वाहन ढोने वाले जो वाहन है, 22 चक्का जिन्हें हम घोड़ा भी बोलते हैं, पीछे और भी दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कतार लगी है, लाइन लगी हुई है। ये किस तरह से पाइप धो रहे हैं, सीमेंट के पाइप भरे हुए, भारी भरकम वाहन, भारी भरकम सामान ढोने वाले ये वाहन है। और सबसे खास बात तो ये है कि पहले भिंड नगर पालिका कार्यालय से पहले जो कीर्त स्तंभ मंदिर है, जैन मंदिर, उसके पहले वहां पर एक नगर पालिका की ओर से बैरियर लगा दिया गया था, जिसके बाद भारी वाहनों का शहर के बाजार में प्रवेश वर्जित था। लेकिन वो बैरियर टूट जाने के बाद से ही लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कतार लगी हुई है भारी वाहनों की। भोपाल में मासूमों से दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर मासूमों को अश्लील वीडियो दिखाता था और रेप करता था। आरोपी टीचर बायोलॉजी विषय को पढ़ाने के दौरान अश्लील हरकत करता था। पुलिस ने बताया कि मासूम को ट्यूशन के बहाने अकेले में बुलाता था। वह लंबे समय से गलत हरकतें कर रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्यूशन की बाकी छात्रों की भी अब काउंसलिंग होगी। आप ये देखिए कि इतनी खबरें आती हैं, टीचर है, जानकार है, उसके बावजूद वो लगातार इस तरीके की घिनौनी वारदातों को अंजाम देता रहा है। अश्लील वीडियो दिखाकर ये छात्रों से अश्लील हरकतें कर रहा था और ट्यूशन में अकेले बुलाकर वो इस तरीके की घटनाएं करता था। अब पूरा मामला खुलासा हुआ है, जहां ट्यूशन के बाकी छात्रों की भी अब काउंसलिंग की जाएगी। दो जो बच्चियाँ थी उनके नाम कृपया वो संदर्भित नहीं है। उनकी शिकायत पर हमने 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। दोनों घटनाएं अलग अलग दिन अलग अलग समय है और ऐसी घटना को रोकने के लिए, निवारित करने के लिए और ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के उद्देश्य से अपराध पंजीबद्ध कर उस जो टीचर है उसको हिरासत।
कांकेर में 8 फीट का अजगर मिला। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास बच्चों ने अजगर देखा और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। बाद में अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां पर 8 फीट का अजगर मिला है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बाउंड्री वॉल के पास ये अजगर देखा गया और जैसे ही लोगों ने देखा तुरंत यहां पर सूचित किया गया और वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने इसका रेस्क्यू किया और जंगल छोड़ दिया है। पेंड्रा में अग्निवीर ट्रेनिंग से लौटे जवान का भव्य स्वागत हुआ है। मरवाही के दानी कुंडी गांव का ये पहला जवान है जिसका चयन अग्निवीर के लिए हुआ था। गाजे बाजे के साथ गांव के लोगों ने जवान का स्वागत किया। स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये देखिए तस्वीरें देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो। जब बेटा पहुंचा अपनी मां से मिला और देखिए मां किस तरीके से भावुक हो रही है अपने बेटे को देखकर। और जब ये अग्निवीर पहुंचा तो इस दौरान उसका जमकर स्वागत किया गया। पूरे ग्रामीणों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।